हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 कर चुके हैं। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थयज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब जैसे हमने देखा कि पिछले श्लोकों में जितने भी गायक है, देवी देवता है, सभी लोग महाराज पृथु की प्रशंसा करते हैं। फिर आगे सभी गायक कहते हैं अस्मै नृपालाः किल तत्तर तत्तर बलिं हरिष्यन्ति शलोकपालाः मंसयन्त येषां स्त्रियः आदिराजं चक्रायुधं तद्यस उद्धरन्तयः। अब यहाँ पे सभी गायक लोग कहते हैं जब यह राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उसे आदि राजा मानेंगी जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है और उसी के गुणगान करेंगी क्योंकि वो भगवान के समान ख्याति वाला होगा। फिर आगे गायक लोग कहते हैं अयम महिम गाम दुदुहे अधिराजः प्रजापति वृत्ति करः प्रजानाम यो लीलया इंद्रियन अश्वशरा सकोटयः भिन्नन समाम गाम करोद्य थेन्द्रः। अब यहाँ पे सभी गायक लोग कहते हैं प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौरूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने वाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल कर देगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं विस्फुर्जयन्ना जगवम धनु स्वयं यदा चरक अक्ष्मामवीश हयामाजो तदा लीलयूर्षिः दिश्य संतो लांगूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। अब यहाँ पे जो है सभी गायक लोग कहते हैं जब सिंह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सिंगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी धूर्त तथा चोर चारों दिशाओं में छुप जाएंगे। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं एषु अश्वमेधांज शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावी यत्र आहार्षधस्य हयं पुरंदरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने। अब सभी गायक लोग कहते हैं यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़ों को चुरा ले जाएगा। फिर आगे गायक लोग कहते हैं एष सवश मऊ पवने समेत्य सनत कुमारम भगवंतमेकम आराध्य भक्तयाल भटामलम तज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। अब आगे सभी गायक लोग कहते हैं यह राजा पृथु अपने प्रसाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। फिर आगे सभी गायक लोग कहते हैं तत्र 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 गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमः श्रोष्य अत्यात्माश्रिता गाथा पृथु पृथु पराक्रमः। अब आगे गायक लोग कहते हैं इस प्रकार जब इस राजा के वीरता पूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। फिर आगे
सभी गायक लोग कहते हैं, दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजस उत्पाट उत्पाटित लोकशलय सुरा सुरेंद्र रूप गिय मान महानुभावो भविता पति भूर्वः। अब आगे जो है गायक लोग कहते हैं, पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वह नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उसके उदार कार्यों की निसंदेह प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे चैप्टर नंबर 17 में महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।